अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम और सवाल को देख रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। और आज के जो सवाल के अंदर जो हम मालूम करेंगे वो भी दोबारा चार्जेस मालूम करेंगे, और लेकिन इस सवालों में थोड़ी सी चेंजेस होंगी जो कि हम इस सवाल के अंदर देख रहे होंगे। और सेकेंडली दूसरी चीज़ पर हम गॉस लॉ के देखेंगे, और गॉस लॉ का एक और फार्मूला है, हम इसको इन सवालों के अंदर और देखेंगे अच्छे तरीके से और उसके कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, जो कि हम जानते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, रॉ को कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रॉ कहते हैं। और जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर दी गई है तो वहाँ पे हम रो बी को इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके पास ये दे दी गई है। ठीक है, नैनो कूलम पर मीटर क्यूब फॉर जो लिमिट्स है आपके पास, इस लिमिट से लेकर इस लिमिट तक। ठीक है, कि जो आपके पास रॉ वी की वैल्यू होगी वो ये होगी, एंड रॉ वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो एल्स वेयर। मतलब अगर मैं आपको कुछ कह दूं कि जैसे कि ये एक बॉक्स है, इसके अंदर जो भी कुछ मटेरियल है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और इस इन वैल्यूज़ के अलावा लेट्स सपोज मैं इसी की मिसाल ले लूँ। यहाँ पर 1 और 0 ले लिया मैंने। ठीक है, और ये वो जगह है जहाँ पर मेरे पास सब चीज़ें होंगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इनकी वैल्यूज़ है कि जो कि मेरे पास रॉ भी होगा, और इसके अलावा जो भी जगह होगी मीन्स 0 1 के अलावा कुछ और जगह होगी, चाहे यहाँ की जगह हो, ये प्लेस हो। ठीक है, वहाँ पर रॉ भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपको समझे एक तरह से डाइवर्ट करने के लिए दिया हुआ है। फिर पार्ट ए में क्या है, फाइंड द टोटल चार्जेस निकालना है जब आर की वैल्यू क्या हो, 1 mm हो। और फिर लिखा हुआ है बाय गॉसेस लॉ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी आर सरफेस। आपको वैल्यू ऑफ डी आर निकालनी है जब आर क्या हो, 1 mm हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फार्मूलाज हैं हमने कल वाले ही अप्लाई करना है। सबसे पहले पार्ट ए में निकालना है क्यू। तो क्यू किस तरीके से निकलेगा, क्यू इज इक्वल्स टू वही वाला फार्मूला में लगाएंगे, इंटीग्रल रो एस डी एस हमने लगाया था, तो इस बार अब यहाँ पर हम लगाएंगे रो वी डॉट डी वी, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम आता है। ठीक है, डिफरेंशियल वॉल्यूम आता है, तो हमने यहाँ पर डी वी के साथ लगा दिया। अब हम जानते हैं कि जब लिमिट्स गिवन नहीं होती, हमने कल भी कुछ चीज़ें सीखी थी और समझी थी, तो वो क्या चीज़ें थी, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जब आर की वैल्यू हमें तो 1 mm गिवन है, मीन्स कि स्टार्ट कहाँ से होगा, इसकी जो लिमिट्स है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो 0 से आर mm 1 mm हमने लगा दी है इसका आंसर ऑलरेडी। ठीक है, अब जब हम थीटा निकालेंगे तो थीटा के लिए जो लिमिट लेंगे वो क्या लेंगे, 0 से लेकर 2 पाई। ठीक है, ये आपके पास आ गई है फाई की लिमिट। अब आपको निकालना है थीटा की लिमिट। थीटा कहाँ से होगा, 0 से पाई। एक स्टैंडर्ड जो होती है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कल किस तरीके से जब लिमिट गिवन ना हो तो हमने यहाँ से यहाँ तक लेनी होती है। अगर z होता है यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेते हम। मैंने यहाँ पे रॉ वी की वैल्यू पुट की, और यहाँ पे जब डी वी को मैंने ओपन किया, डिफरेंशियल वॉल्यूम को जब मैंने ओपन किया, तो वो किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई डी थीटा। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू कौन से रिस्पेक्ट से की है, फाई के रिस्पेक्ट, थीटा के रिस्पेक्ट से की है। तो ये साइन थीटा है और ये डी थीटा है। ठीक है, जब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और मैं इसकी लिमिट अप्लाई कर दूँगा पाई से 0। ठीक है, एंड सेकेंडली अब मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पर फाई की लिमिट, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फाई से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट है, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगी। और जब मैं इसका डिफरेंस इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा फाई, और फाई हम जानते हैं कि फाई किसके बराबर है, 2 पाई के, क्योंकि लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अब एक स्टेप डायरेक्ट किया है। मैंने सबसे पहले तो एक लिमिट पुट कर दी है, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, और कॉस 0 होता है यहाँ पर 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर ये कॉस ये इस पूरे की ओवरऑल की वैल्यू है जो कि मैंने हाईलाइट किया है इससे। ठीक है, एंड ये जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ये कॉस फाई 2 पाई बन गया मेरे पास, और लोअर लिमिट में 0 से 2 पाई लग गया। इसको ओपन करूँगा तो 2 पाई से 0, तो ये फाई की लिमिट आ गई है। अब इसको सॉल्व करने के बाद आप 2 × 4 हो गया, तो आपने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, 8 पाई, फिर इंटीग्रल e की पावर
आपके पास ये बचेगा और ये बचेगा। तब आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल टर्म है और एक आपके पास लॉगरिथमिक का फंक्शन बन रहा है ये वाला, और आपके पास ये एक जो नॉर्मल फंक्शन होता है आर स्क्वायर वो आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए जिस तरह मैंने दूसरे कोर्सेज़ के अंदर भी अप्लाई करवाया हुआ है कि हम किस तरह करते हैं, शॉर्टकट फार्मूला जिसे हम कहते हैं कि वो यहाँ पर बाय पार्ट्स का इन जनरल ये मौजूद है, ठीक है। अब u इंटू वी, अब आपको सिलेक्ट करना है u इंटू वी क्या है, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट वैसे ही करना है लीएट के थ्रू, लीएट फंक्शन जो भी है आपका, ठीक है। तो आपने इसके मुताबिक देखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है आपका वो कहाँ बन रहा है, वो एंड में बन रहा है, तो मीन्स के अब आपका v कंसिडर होगा। और जो आपका कौन सा फंक्शन है अरिथमेटिक फंक्शन जो है वो आपका एदा यू ट्रीट होगा। तो आपने यहाँ पर सिंपल लिख लिया u इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये क्या बन गया, डी यू इंटू टू आर इंटू डी आर। तो ये आपने इसका डेरिवेटिव आपने इसका ओपन कर लिया। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर वी प्राइम दिख रहा होगा। अब ये वी प्राइम क्या है, अब हम वी प्राइम को देख लेते हैं कि वी प्राइम है क्या। अब यहाँ पर जब वी प्राइम है वो लेना क्या है, जब आप इसको एक मरतबा इंटीग्रेट कर दोगे वी को, ठीक है, तो वो आपके पास वी प्राइम बन जाएगा। आपके पास वी क्या था, e की पावर -100 इंटू आर। तो आपने ये वाला फंक्शन वापस किया और इसको इंटीग्रेट कर दिया। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वो बन जाएगा वी प्राइम। इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर -100 आर अपॉन, और जो अपॉन में क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा इसकी पावर का तो -1000 बन जाएगा। यह काम मेरे पास हो गया है। अब मुझे पुट करना है इस फंक्शन के अंदर u इंटू वी के अंदर, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मीन्स कि आर एज इट इज़, ठीक है। और जो आपके पास वी प्राइम है, वी प्राइम आपके पास क्या है, ये वाली वैल्यू है जो कि है माइनस को मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल -1000 आर अपॉन 1000 मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस इंटीग्रल जो कि इसके मुताबिक मैंने लगाया इंटीग्रल, फिर वी प्राइम मेरे पास ये है और यहाँ पे माइनस था और यहाँ पर भी ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस वहाँ जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर माइनस था, फॉर्मूले में माइनस था और इंटीग्रल के अंदर यहाँ पे माइनस था क्योंकि वी प्राइम के अंदर माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस आ गया। इंटीग्रेट करना है इसको दोबारा और इंटू डी आर, टू आर यहाँ पर दोबारा से आप लीएट का फंक्शन लगाएंगे। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया इस बार, टू एज अ कॉन्स्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, आर इंटू जो आपके पास यहाँ पर ये यू है आपके पास, ये आपके पास क्या आ गया, दोबारा वी आ गया। अब आप इसको दोबारा से वी प्राइम बनाएंगे इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास इन जनरल ये फार्मूला बन जाएगा और यहाँ पर आप आर की वैल्यू पुट करें जो कि 0.001 है। और आपको याद रखना है कि जो 1 mm के अंदर नहीं रखना, आपको जो गिवन था सब चीज़ें वो 1 mm के अंदर गिवन थी, ठीक है ना। mm से चेंज करके आपको किस में करना है, मीटर के अंदर करना है। तो 10 की पावर -3 मीटर। तो यहाँ पर आपने पुट करना है इसको। तो आर की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो इन शॉर्ट मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4.07 एक्सपोनेंशियल -9 और नैनो कूलम। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो नैनो है ये नैनो अलग चलता हुआ आ रहा है इसके साथ, और जो यहाँ पर जो ये नैनो था ये कहाँ से आया है, जो आपको फंक्शन गिवन था नैनो कूलम का, वो नैनो यहाँ से लगता हुआ है। तो आपको इसका ज़रा खास ख्याल रखना है कि आपको गिवन क्या था और आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ रही है। तो मैंने इसलिए 10 की पावर -9 एज रख लिया और नैनो को ऐसे ही लगा दिया, ठीक है। तो मेरे पास इस तरह क्यों निकल के आ गया है। अब बारी है पार्ट बी की। अब पार्ट बी में देख लेते क्या कह रहा है वो। अब कह रहा है बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ में हम जानते हैं कि हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, लेकिन जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसके अंदर हम एक डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो कौन सा है वो देखते हैं चलें। तो पार्ट बी में आ जाते हैं। पार्ट बी के अंदर अब आपको एक और फार्मूला से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जो कि ये फार्मूला है। जब आपके पास आर की वैल्यू और क्यू की वैल्यू आ रही हो तो आपने सिंपल ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, डी आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr²। क्यू आपने निकाल लिया 4.07, 4π कॉन्स्टेंट है और आपके पास आर क्या है 1 एक्सपोनेंशियल -3। तो यहाँ पर मैंने 1 नहीं लगाया, 1 की पावर -3 लिखा है, ठीक है। तो बात एक ही है, 1 इसको ज़रा चेंज कर देते हैं, 1 एक्सपोनेंशियल -3 का स्क्वायर किया मैंने,
तो इसको चाहे हम इस तरह लिखें 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। तो बात एक ही है, जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास डी आर आ गया है 3.2 एक्सपोनेंशियल -4 इंटू नैनो कूलम, ठीक है। तो आपने इस तरह डी आर भी निकाल लेना है। तो फार्मूले काफ़ी आसान है, वही फार्मूला रिपीट हो रहे हैं, बस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लेना है कि कब कौन सा फार्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आपको क्यू और आर की वैल्यू डायरेक्ट गिवन हो तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है गॉसेस लॉ में, और जब आपको क्यू निकालने का बोले तो आपको वहाँ पर रो एस या रो वी की वैल्यू लाजमी देगा, तो जब ही आप वहाँ से क्यू निकालेंगे। लिमिट का भी मैंने बता दिया कि लिमिट किस तरीके से रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं एक और सवाल की तरफ, जो कि हमारा बुक का ही सवाल है। अब इसको करने से पहले ज़रा दोबारा सवाल पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसने क्या कह दिया है, वॉल्यूम चार्ज है, ठीक है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और चार्ज डेंसिटी को हम कहते हैं रॉ, और कौन सी चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम। तो मीन्स कि ये रॉ भी हमें गिवन है, ये हमें क्या गिवन है, रॉ वी गिवन है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर, ठीक है। मैंने आधा लिखा है, इस प्रेजेंट थ्रू आउट द रीजन। आर की वैल्यू आपको दे दी है, फिर लेट रॉ वी इज इक्वल्स टू 0 फॉर इस रीजन से लेकर इस रीजन तक। अब यहाँ पर घुमाने वाली बात इससे दोबारा ये की है कि आपके पास जो कि एक चार्ज डेंसिटी है ये वाली, वो प्रेजेंट है इस रीजन के अंदर, जो कि कुछ ना कुछ वैल्यू दे रही है। अब लेट करने को बोल रहा है कि जो आपके पास रॉ वी है वो इस रीजन से इस रीजन तक वो 0 है, मीन्स के 0 से 8 mm तक वो क्या है, 0 है, और 8 mm के बाद से 10 mm तक उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, जो कि 80 माइक्रो कूलम पर मीटर है, मीटर क्यूब है। अब वो कह रहा है फाइंड द टोटल चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल। अब आपको निकालना है, चार्ज निकालना है इनसाइड द स्फेरिकल जब आर क्या हो, 10 mm हो, ठीक है ना, 10 मिलीमीटर हो। अब आपको इसको चेंज करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। आपके पास आर की लिमिट तो आ गई है, थीटा और फाई की लिमिट्स आपको पता है किस तरह निकालेंगे। ये थीटा की लिमिट्स आ गई हैं, और ये किसकी लिमिट आ गई है, ये आ गई है आपके पास फाई की लिमिट, सॉरी ये फाई की लिमिट थी जो 2 पाई वाली है, और थीटा वाली 0 से पाए है। आपने ये काम किया, यहाँ पे मैं फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ, क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, मैं यहाँ पे सिंपल वी लिख रहा हूँ। वी ये बता रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो मीन्स के 3 मरतबा इंटीग्रेशन होगी, ठीक है, रॉ वी इंटू डी वी। और हम जानते हैं कि जो डी वी होता है वो किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा, कहाँ चला गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई, डी थीटा और डी फाई, ठीक है, आपके पास इसके बराबर होता है। तो हमने इसको यहाँ ये रखना है, और इसके बाद सिंपल इंटीग्रेट करते हुए जाना है। वैसे ही करेंगे हम यहाँ पर, साइन को जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो आपके पास कॉस बनेगा, और माइनस कॉस ये हमने वैल्यू पहले देखी थी, तो यहाँ पे आपके पास इनडायरेक्टली 2 आएगा। और जब मैं इसको यहाँ पे मैंने स्टेप थोड़े से जल्दी में किए हुए, मीन्स के डायरेक्ट किए हुए हैं, तो आप जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास इन शॉर्ट ये आंसर बन रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक ये बनेगा। इसके बाद जब आप इसको आर के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर देखें इस बार कोई लीड का फंक्शन नहीं बन रहा है, इस बार बिल्कुल सिंपल सा आपको इंटीग्रेशन करनी है। आपके पास 320 पाई एक्सपोनेंशियल -6 एज अ कांस्टेंट है, आर स्क्वायर आपको इंटीग्रेट करवाना है, तो ये आर क्यूब हो जाएगा अपॉन 3। अब आप इसको डिवाइड करवा दें 320 को 3 से, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इनडायरेक्टली जो ये आंसर है वो बन जाएगा, ठीक है, जो कि है 163.5। आई थिंक यहाँ पर 3 मिसिंग है, तो आप इसको ज़रा करेक्ट कर लें, यहाँ पर आप इसको 3 लगा लें, क्योंकि यहाँ से मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है। और इसको हम चेक भी कर लेते हैं एक बार, ताकि थोड़ा वेरीफाई हो जाए। तो 320, ताकि आंसर में कुछ गड़बड़ ना हो, 320/2 इंटू पाई, ठीक है, तो 335 बना है। अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को प्लेस कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 0.013 माइनस 0.008 की पावर क्यूब ब्रैकेट बन इंटू आंसर, तो ये बना है 1.65 एक्सपोनेंशियल -4। अच्छा, यहाँ पर मैंने -6 एक्सपोनेंशियल नहीं लिया था, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय करवा देता हूँ 1 एक्सपोनेंशियल -6, ताकि एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को दिख जाए। तो 1.63 एक्सपोनेंशियल -10
जो कि हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर डिवाइड में 3 लगा लेना आप लोग, तो आपके पास बन जाएगा आंसर 163.5 एक्सपोनेंशियल -10। अब इसको अगर मैं चाहूँ पीको में कन्वर्ट करूँ, जिस तरह मैंने पीको में कन्वर्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इंजी दबाऊँगा तो 163.5 बन गया। और एक्सपोनेंशियल -12 आपके पास होता है पीको, तो आपने यहाँ पर पीको का यूनिट लिख दिया। ठीक है, अब पार्ट बी में उसने क्या बोला था, अब दोबारा देख लेते हैं, पार्ट बी की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर पार्ट बी में कह रहा है फाइंड डी आर जब आर कितना हो 10 mm। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जिस तरह भी हमने ऊपर सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने डी आर ये रखा, क्यू आपने निकाल लिया है 4πr²। तो 163.5 एक्सपोनेंशियल -12 4π इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि आपको 10 mm पे निकालना था, mm आपके पास बराबर था 10 की पावर -3। तो इसका स्क्वायर किया, आपके पास आ गया 130.5 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो उसको देख भी लेते हैं एक मरतबा जल्दी से। मैं आंसर दबाता हूँ और डिवाइड में 4π ब्रैकेट 10 एक्सपोनेंशियल -3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन गया है, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक और हो गई है। तभी आप यहाँ पर देखें 103.56 बना है, और यहाँ पर ऊपर बनेगा 10 की पावर -6। तो मैं यहाँ पे वैल्यू भी लिख दूँ 163.5 एक्सपोनेंशियल -12। तो ये आपके पास क्या आ गया है 130.1 एक्सपोनेंशियल -9। और जो एक्सपोनेंशियल -9 है वो क्या हो जाएगा, वो नैनो में चेंज हो जाएगा, और बाकी मैंने वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर r = 20 मैंने लिख दिया, तो इसकी जगह r = 10 होगा, क्योंकि ये बाय मिस्टेक हो गया है। हमें निकालना किसके ऊपर था, देख लेते हैं ज़रा दोबारा। हमें निकालना था जब r कितना हो 10 mm हो, तो ठीक है, तो हमने 10 mm पे निकालना था। अब पार्ट सी में कह रहा है इफ़ देयर इज़ नो चार्ज फॉर, जब r की वैल्यू ज़्यादा होगी 10 mm से फाइंड डी आर एट। अब डी आर मालूम करो जब चार्ज आपके पास यही हो और r की वैल्यू चेंज हो जाए। वही काम करना है आपको, सिंपल। क्यों आपको पता है, आपने इसकी वैल्यू सिर्फ r की वैल्यू चेंज करनी है और आपको अपना आंसर निकालना है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल लेंगे इन फार्मूला से। तो इन जनरल में अगर आपको थोड़ा सा कंक्लूड करवाऊँ, तो आज हमने कौन कौन से फार्मूले देखे हैं। तो हमने आज डी आर का फार्मूला देखा है, जो कि है Q/4πr²। ठीक है, इसको ज़रा ठीक से लिख लेते हैं डी आर। और हमने एक और फार्मूला पढ़ा है ∝v × dv। और अगर मैं कल का थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं, तो हमने 2 फार्मूले पढ़े थे जो कि सरफेस के लिए था, तो ∝s × ds। ठीक है, ये ड्रॉ लिखा है मैंने यहाँ पर, तो इसको ठीक कर लेते हैं ∝s। और एक और फार्मूला था जो कि था Q = d.ds। और इसको हमने इस्तेमाल करने का तरीका मैंने बताया था कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे किसी भी रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर, तो आपके पास 6 साइड्स बनेंगी, जिसके अंदर x y, ठीक है, आपके पास और z की दोनों सरफेसेस आएंगी। लोअर लिमिट के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं। जिसने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रा जाके गो थ्रू कर लें, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू।